हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी, जिसमें 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। यह एक निबंध है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टोटल परंपरा के मूल्यांकन से 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हुए। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? यह क्या नाम था? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया सेट 1 में। ऑप्शन ए उच्चगांव सानी, ऑप्शन बी उच्चगांव सानी, ऑप्शन सी उच्च का गांव सैनी, ऑप्शन डी उच्च का गांव सैनी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गांव सानी उनके गांव का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह पंक्ति परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। उनका जन्म 1912 में होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में उनका जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन परंपरा का मूल्यांकन है। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, एक निबंध है। ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी व्यंग, ऑप्शन डी स्मरण। यह भी 2021 में पूछा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। अगला क्वेश्चन, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी यतेंद्र मिश्र। तो आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 30 मई 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी 30 मई 2001 ईस्वी को, ऑप्शन सी 30 मई 2002 ईस्वी को, ऑप्शन डी 30 मई 2003 को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 2000 को इनका ये निधन हो जाता है। 1912 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन दिल्ली में होता है और जन्म होता था ऊंचगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का संपूर्ण ज्ञान किस अवस्था में हो सकता है? ऑप्शन ए सामंतवादी अवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी अवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साहित्य का परंपरा का संपूर्ण ज्ञान किस अवस्था में हो सकता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा समाजवादी व्यवस्था से हो सकता है और आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्य की भूमिका डॉट डॉट है। ऑप्शन ए नगण्य होता है, ऑप्शन बी निर्णायक होता है, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी साहित्य के निर्माण में जो प्रभावशाली मनुष्य होता है उसका निर्णायक भूमिका होता है।
ऑप्शन नंबर बी सही है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ऑप्शन ए विंचन, ऑप्शन बी अविंचन, ऑप्शन सी विंचन और अविंचन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंचन और अविंचन दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। जो लकीर के फकीर हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, ऑप्शन सी जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ऑप्शन डी जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो व्यक्ति जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है उसके लिए परंपरा के ज्ञान आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी आलोचना को मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किन को प्राप्त था? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा को, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा को, ऑप्शन सी अमरकांत को, ऑप्शन डी यतेंद्र मिश्र को। तो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का जो श्रेय जाता है वो रामविलास शर्मा को जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम दिया है। हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम दिया है। ऑप्शन ए यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम संभावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है? ऑप्शन ए अभिनयों का, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शिक्षा और सांस्कृतिक, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी रूप से जोड़ती है। यह जो गद्यांश परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया। आपका आंसर होगा डी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन बी भाषा और समाज, ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन डी विराम चिन्ह। तो रामविलास शर्मा को उनकी निराला की साहित्य साधना के लिए उनको साहित्य अकादमी के पुरस्कार दिया गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे? ऑप्शन ए महान राष्ट्रीय संग्राम, ऑप्शन बी स्वाधीनता संग्राम, ऑप्शन सी राजनीतिक संग्राम, ऑप्शन डी सामाजिक संग्राम। तो सोवियत संघ के लोग जो हिटलर के विरोधी था उनका खिलाफ जो भी संग्राम था उसे वो महान राष्ट्रीय संग्राम बोलता था। आंसर नंबर आपका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17,
किस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय असमिता खंडित नहीं होती वरन पुष्ट होती है? ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित व्यवस्था, ऑप्शन बी डी राजनीतिक व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था जो किसी भी व्यक्ति या अवस्था के कायम होने पर जातीय असमिता खंडित नहीं होती है, उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? ऑप्शन ए वेद और पुराण, ऑप्शन बी रामायण और महाभारत, ऑप्शन सी हरिजन और यंग इंडिया, ऑप्शन डी रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण और महाभारत को भारतीय संस्कृति से हटा दे तो इसकी आंतरिक एकता टूट जाएगी। तो आंसर नंबर ई सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निबंध है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी भारत माता। तो मछली एक कहानी है, परंपरा का मूल्यांकन यह निबंध है, भारत माता कविता है और बहादुर कहानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। प्रश्न नंबर 20 है, प्रेमचंद्र उनका युग किनकी रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी अमरकांत। तो प्रेमचंद्र उनका युग रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित है। तो आंसर नंबर सी आपका सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी यतेंद्र मिश्र। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रामविलास शर्मा जी रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, असमिता का सही अर्थ है। असमिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व, मना करना, एकता, पर्याप्त। तो असमिता का जो सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं? उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, जाति प्रथा, ऑप्शन बी विश्व के दांत, ऑप्शन सी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। तो विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान का सामाजिक परंपरा का उपयोग होता है का परिणाम क्या होता है। यह जो गद्यांश लिया गया है परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया। क्या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता को पूर्ण विकास किस अवस्था में ही संभव है? ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था से, ऑप्शन बी मिश्रित व्यवस्था से, ऑप्शन सी पूंजीवादी व्यवस्था से, ऑप्शन डी मार्क्सवादी व्यवस्था से। तो रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का जो पूर्ण विकास की जो अवस्था है वह समाजवादी व्यवस्था। आपका आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं,
उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत था? ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन डी अभिमन्यु। तो आपका आंसर हो जाएगा परंपरा के मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी पुतिन ने, ऑप्शन डी लेनिन ने। तो सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया वो हिटलर ने किया, और यह हिटलर जर्मनी के रहने वाला था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की ... नहीं है। ऑप्शन ए नियामक है, ऑप्शन बी नियामक नहीं है, ऑप्शन सी सुरक्षा नहीं है, ऑप्शन डी आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। जारशाही कहाँ थी? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी चीन में। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। 2022 में पूछने की पूर्ण संभावना है। आपका आंसर जो हो जाएगा रूस में। जारशाही जो रूस में था, और जार का मतलब होता है राजा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर शाह, ऑप्शन बी अज्ञा, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वो रामविलास शर्मा जी है। रामविलास शर्मा जी, आपका आंसर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर डी है 29। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है ... यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? ऑप्शन ए परंपरा के मूल्यांकन, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी बहादुर। तो साहित्य का संपूर्ण साधना का जो संबंध यह पंक्ति परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। आपका आंसर नंबर ए सही है। आशा करते यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।